प्रस्तुत कर रहे हैं। आप सभी भक्त बड़े ध्यान से उसको सुनेंगे। नृगो नाम नरेंद्रोह हमेक्ष्वाकुतनया प्रभु दानिष्वाक्ययमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। एक नृग नाम का राजा था महाराज, नृग नाम का। जीवन में उसने इतना दान किया कि आप बारिश जो होती है ना उसकी बूंदे गिन सकते हो, आप बारिश की बूंदे, लेकिन उसका दान नहीं गिन सकते हो। बताओ कितना दान किया होगा उसने। लेकिन जीवन में एक अपमान बन गया, छोटा सा। क्या अपमान बन गया? बोले नित्य का नियम था कि ब्राह्मणों को गाय दान करना, लेकिन एक दिन उससे क्या हुआ कि ब्राह्मण को एक गाय दान की महाराज। तो ब्राह्मण क्या करता है, उस गाय को लेकर महाराज अपने घर पहुंच जाता है। लेकिन समय ऐसा आता है, इसको बिठा दो भैया एक जगह, डिस्टर्ब हो रहे हैं, इनको कुर्सी पे बिठा दो एक जगह। आज महाराज जैसे ही वो ब्राह्मण गाय को लेकर अपने घर में आया, लेकिन समय ऐसा आया कि वो गाय छूटकर राजा के पास पहुंच गई। तो राजा ने क्या किया, वही गाय दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। क्या किया, वो एक गाय ही दूसरे ब्राह्मण को गाय दान कर दे। इधर वो ब्राह्मण गाय को लेके जाता है, उधर वो ब्राह्मण अपनी गाय को खोज रहा है। रास्ते में दोनों मिल गए। जैसे ही दोनों मिले तो जो पहले वाला ब्राह्मण था वो कहता कि गाय मेरी है, और जो अभी लेके जा रहा है वो कहता कि गाय मेरी, अभी मैं लेके आया हूं, अब इसका निराकरण कौन करेगा। दोनों आपस में लड़ने लगे। तो दोनों ने कहा भैया राजा के पास चलो। आज दोनों ब्राह्मण राजा के पास पहुंच जाते हैं। राजा से कहा, राजा आप बताइए आपने ये गाय किसको दान की। राजा देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने एक गाय दो ब्राह्मणों को दान कर दी। राजा के मन में महाराज आज उसको ग्लानि हुई, और वो एक ब्राह्मण से कहने लगा, ब्राह्मण देवता मैं एक गाय के बदले आपको 100 गाय दान कर दूंगा, लेकिन आप ये गाय इस ब्राह्मण को दे दो। ब्राह्मण ने मना कर दिया, नहीं राजा, जो मुझे संकल्प में गाय दी मैं उसी गाय को रखूंगा। अब दोनों ब्राह्मणों को उसने संकल्पित करके गाय दी, लेकिन आज राजा से अपमान बन गया। तो ब्राह्मणों ने कह दिया, वाह राजा वाह, तू कैसे बोल रहा, गिरगिट की भांति बातें कर रहा, जा समय आने पर तुझे गिरगिट की योनि मिलेगी। बताओ, इतना दान करने के बाद भी एक अपमान बन गया, और अपमान बनने के बाद राजा को गिरगिट की योनि मिली। तो जीवन में कभी भी छोटा दान करो, मैं ये नहीं कहता बड़ा करो, लेकिन ध्यान ये रखो ऐसा तो ना है कोई हमसे अपमान बन रहा हो। आज समय आया, राजा ने हाथ जोड़े और प्रणाम किया, ब्राह्मण देवता गलती हो गई, क्षमा कीजिए। ब्राह्मणों ने कहा, श्राप तो लग गया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण के चरण का स्पर्श पाकर तेरी सद्गति हो जाएगी। एक दिन का समय आया महाराज, भगवान श्री कृष्ण अपने सखाओं के साथ गेंद का खेल खेलने के लिए गए। तो क्या हुआ, वो गेंद एक कुएं में जाके गिर गई। तो भगवान के सखाओं ने जब कुएं में जाकर देखा तो एक विशाल गिरगिट, सब देखकर डर गए महाराज। सभी भगवान श्री कृष्ण के पास आ गए, बोले प्रभु उसमें तो बहुत बड़ा विशाल गिरगिट है, वो हमें खा जाएगा। कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण आ गए, और समय आने पर जैसे भगवान श्री कृष्ण पहुंचे तो भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया, जैसे अपना चरण रखा महाराज, उस गिरगिट के ऊपर वो चरण रख दिया, और समय आने पर गिरगिट के शरीर से एक दिव्य ज्योति निकली और भगवान के चरणों में समर्पित हो गई। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। इस प्रकार से इन कथाओं से एक एक शब्द का हमें ज्ञान होता है। ऐसा ना हो हम कोई काम कर रहे हैं और
कोई हमसे कार्य कोई गलत हो रहा हो तो इसलिए हमको कथाओं की जरूरत पड़ती है। और जीवन में अगर आप किसी भी व्यास की 7 दिन तक की कथा को सुन लोगे तो मैं आपसे गारंटी से कहता हूं कि 10 बातें तो आपके काम की ही बताएंगे, लेकिन हम लोग वो 10 बातों को भी भूल जाते हैं।